ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसमें हमें क्यों करना चाहिए, हमारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं, या नेसेसरी वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, ऐसा कुछ है। कितने लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू है? सिर्फ रेज योर हैंड, यस 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 वाई टाइप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आजकल के टाइम के लिए बूस्ट है, नई एनर्जी है, नया वर्किंग है। तो अगर आप लोग जो डिजिटल नहीं, वो कहीं नहीं है। जो डिजिटल नहीं है वो कहीं भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो दिखता है वो बिकता है, और दिखने के लिए आपको डिजिटल पर आना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर, आज नहीं आओगे कल आओगे, लेकिन आना ही पड़ेगा। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना किसी की हेल्प के आप कर सकते हो, और उससे रिजल्ट आएगा। बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग को हायर किए आप खुद से वो सारे काम कर सकते हो। और आज से मैं डिफरेंट फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, वर्किंग करूंगा। आज से जितने भी प्लान्स की कोई भी ट्रेनिंग होगी, उस एक ट्रेनिंग में लास्ट में कहीं पर भी हम लोग 10 से 15 मिनट का एक डिजिटल मार्केटिंग का टिप शेयर करेंगे। उसको कैसे इम्प्लांट करते हैं, कैसे करना होता है। बताते तो बहुत लोग हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन प्रैक्टिकली करके मैं आपको गाइड करूंगा, उसके फॉर्मेशन दूंगा, जो भी प्लान आपको समझाऊंगा उस प्लान का मार्केटिंग टेम्पलेट आपको शेयर करूंगा, मार्केटिंग आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आप अपने कस्टमर्स के साथ प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। बस आपको नोट डाउन करना होगा, फोटो खींचना होगा, पीपीटी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? डिजिटल मार्केटिंग की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म का जानकारी होना नहीं होता है। उसमें चाहे डिजिटल मार्केटिंग में व्हाट्सएप की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, सोशल मीडियाज की बात कर लो, बहुत सारे पिंटरेस्ट है, और आपका इंस्टाग्राम है, हजारों चैनल हैं जहां पर आप अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हो। तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जिसको आपने रोज करना है। और जिनको भी ऐसी चीज बुरी लगे, मुश्किल लगे, तो वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर गारंटी करता हूँ, मैं कुछ कमिटमेंट लेके इस वर्किंग को स्टार्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे और मेरा उनके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा, उनको इस साल मिनिमम, इस साल जो हमारा ईयर है 2023 की बात कर रहा हूँ, इसमें मिनिमम एमडीआरटी की मैं गारंटी करता हूँ। बस उसको मेरे साथ कंटिन्यू रहना होगा, कम्युनिकेशन में रहना होगा। और अगर आप कम्युनिकेशन में रहे, जो चीज़ें मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, इसको रोज करना है। और उस फॉर्मेशन में आपको आना ही आना है, बाय डिफॉल्ट आना है। चाहे आपके पास समय हो नहीं हो, आप पार्ट टाइम काम करते हो, फुल टाइम काम करते हो, आप बहुत बिजी रहते हो, बहुत एक्टिव शेड्यूल है, पैसा कमाना है तो उस चीज में आना है, पैसा नहीं कमाना तो आपकी मर्जी है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से बात करूंगा, चॉइस आपकी है कितने लोग इसको करेंगे। देखते हैं फटाफट से वो क्या चीज है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इससे पहले कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किए। मैं चाहता हूँ आप इनमें जो चीज समझाई जाए, जो बताई जाए, उसको वैसे ही करें। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली बार 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 नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ भी आने नहीं वाला है। कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ सीख लेने से काम चलता है या इम्प्लीमेंटेशन से काम चलेगा? पानी में अगर तैरना सीखना है तो पानी में कूदे बिना कोई तैर सकता है क्या? यस और नो? तैरना आ जाएगा क्या? कितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले लो और उसको करो नहीं, प्रैक्टिकली करो नहीं, तो क्या करना आ जाएगा क्या? कितने भी प्लान्स की नॉलेज ले लो, बहुत सारे प्लान्स आप सीख लो, लेकिन कस्टमर से बात ना करो, मीटिंग ना करो, तो क्या प्लान बिक जाएगा क्या? आई होप मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो वही सब चीज़ों को लेके आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमें करना है, इसलिए हम इस मीटिंग में आए हैं, इसीलिए हम सीखना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके फट बेसिक रूल्स क्या है? वट एवर इज लर्निंग मस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, नो थिंकिंग इफ एंड बट। अगर मैंने कुछ आपको सिखाया है तो ये आप समझ लीजिए वो आपके बेनिफिट्स के लिए है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि यहाँ मैं जो भी चीज़ आपको सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें ट्रायल एंड टेस्टेड होंगी,
उसमें आपका टाइम, पैसा, मनी कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। इट इज फर्स्ट माई गारंटी। लर्निंग इम्प्लीमेंटिंग बिना सोचे समझे इसमें स्टार्ट करना है। प्लीज इस तरह की ड्राइंग ना करें, मैं हटा देता हूँ नोटेशन। जो भी कर रहे हैं प्लीज इस चीज से बाहर आ जाए, डिस्ट्रैक्शन होता है। चलिए मैंने हटा दिया है, आगे से नहीं हो पाएगा। ग्रेट। नेक्स्ट, आई एम डूइंग थिंग्स गेटिंग रिजल्ट। जिन चीजों से मुझे रिजल्ट आ रहे हैं मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम एक ही है, आप लोगों का बिजनेस बड़ा करवाना। इसमें कोई भी अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है ये सब टाइम वेस्टिंग चीज है तो उसकी अपनी चॉइस है। मन मार के हाफ हार्टेडली आप कोई भी काम करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। जिस काम में आप अपना 100% देंगे उसी काम में रिजल्ट आता है। ये मैंने बहुत बार अपने साथ प्रूवन प्रैक्टिस किया है, जिसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। एटलीस्ट टू डू मिनिमम 3 to 6 months on regular basis, then expect better results and riches। क्या कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? आज कोई भी चीज शुरू करो नेक्स्ट डे से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है क्या? कितने लोगों को लगता है कि सेम डे रिजल्ट आ जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में बेस बनाना पड़ता है, उसकी वर्किंग बनानी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है, अपनी पब्लिक सेट करनी पड़ती है, अपनी क्राउड सेट करना पड़ता है, तब जाकर कुछ आपकी बॉन्डिंग बनती है लोगों के साथ, तब आपका ब्रांड क्रिएट होता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स आते हैं। आपको मैं पेड प्रमोशन करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको ऑर्गेनिक वर्किंग सिखाऊंगा जिसमें आपको बड़ा और बेटर रिटर्न्स आए, लेकिन आपको करना रोज पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूँ रोज करना है तो रोज करना है, बिना रोज करे डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। इट इज ऑल्सो माई गारंटी। 2 से 3 महीने कम से कम चाहिए, और रेगुलर करोगे 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो समझ लो आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट ऑन मी एंड माई वर्किंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड। इफ यू डोंट बिलीव देन इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। अगर आप डॉक्टर की भी दवाई लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं और उसकी बातों पे, उसकी दवाइयों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं उसकी दवाइयों से कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। वंस यू आर गेटिंग ट्रेनिंग, आप यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और अगर इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हाफ हार्टेडली ट्राई करेंगे और माइंड में ये सोच लेंगे इसको करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो जेन्युइनली नहीं आएगा। लेकिन अगर सोच लेंगे कि करने से होगा, मैंने किया है, मैंने रिजल्ट निकाला है, आपको भी रिजल्ट आएगा, तो आपको करना पड़ेगा बिना इफ एंड बट किए, और बिलीव तो करना ही पड़ेगा। बिलीव इज द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको छोड़ना नहीं है। एट लास्ट नॉट लीस्ट, डेली डूइंग एंड डेली रिपोर्टिंग विदाउट हेजिटेशन विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। जितने भी लोग यहाँ पर सिंगल ऑनर हैं, जो अपने खुद के मालिक हैं, खुद के बॉस हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की है, जॉब नहीं की है, नौकरी नहीं की है किसी की, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कोई मेंटर सेट हो जाता है, आपको आगे सिखाने के लिए कोई रेडी होता है, अगर उसको आपको रिपोर्टिंग करनी है अपनी बेटरमेंट के लिए, तो ये अच्छा है बुरा है? जो भी आप सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको रिपोर्ट करने में कोई नुकसान है क्या? एनीबडी? किसी को यस या नो करना है तो प्लीज कर सकते हैं यहीं पे। जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, उसकी रिपोर्टिंग अगर आप मेरे साथ करेंगे तो मैं उसमें हर रोज नए सजेशन, नई वर्किंग, एप्रिसिएशन, डिमोटिवेशन से आपको बाहर निकाल के बेटर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन करना रोज है। पर्पस क्या है? करना रोज है, रिपोर्टिंग रोज करनी है, उसका फॉर्मेशन भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप ही के भले के लिए है, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर रिपोर्टिंग नहीं होती, जिस बिजनेस के अंदर हमारा कोई गॉडफादर नहीं होता, हमारा कोई मेंटर नहीं होता, तो वो बिजनेस हम अपनी समझ से कर रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है वो डायरेक्शन सही हो। अगर कोई आपको पाथ दिखाने वाला मिल जाए, सही डायरेक्शन में आपको ले जाने वाला मिल जाए, और आपसे कोई चार्ज ना करे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाए, तो आपको उसको कहना मानना चाहिए कि नहीं, जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है। हेलो, यस और नो? यस और नो? आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड, यह सिर्फ आप ही के भले के लिए है, जो ये वर्किंग बहुत बड़े लेवल पर लेके जानी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम 10 लाख रुपए साल का कमाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, देयर इज नो लिमिट। चलिए फटाफट से देखते हैं फॉर्मेट क्या है।
पहले तो ये समझ लीजिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ फ्री एप्स की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? कितने लोग जानते हैं कि फ्री ऐप के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, पेड ऐप के बिना गाड़ी नहीं चलेगी? हर रोज नई कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे जहाँ पे बढ़िया सी शानदार सी कॉम्बिनेशन मिल जाए, वर्किंग मिल जाए, नए नए कॉन्सेप्ट मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, मोटर इंश्योरेंस के लिए। किसी ना किसी फॉर्मेशन में तो आप जुड़े हैं ना कोई चीजें तो चाहिए आपको। यस और नो? तो मैं आज आपको फ्री एप्स के नाम बता रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। फ्री एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मार्केटिंग एप्स हैं, इनको आप यूज कीजिए, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फ्री वाले एप्स के नाम बता रहा हूँ। ऑल इन वन ज्ञान करके एक ऐप आता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारा अनलिमिटेड मटेरियल है, तो आपको रोज स्टेटस लगाने में, रोज मार्केटिंग करने में और रोज सोशल मीडिया को प्रमोट करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा। वेरी वेरी यूजफुल ऐप। हो सकता है बहुत सारे लोग LIC एजेंट्स हो, उनके पास ये ऐप ऑलरेडी हो भी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट्सअप स्टेटस, स्टेटस मेकर करके एक ऐप आता है जिसमें आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या मल्टीपल लैंग्वेज में, और उसके अपने स्टेटस बना सकते हैं बहुत शानदार बढ़िया तरीके से। दैट इज कॉल्ड स्टेटस मेकर। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप अवेलेबल है अपना प्ले स्टोर के अंदर। जितने भी लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं वो प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं, और जितने भी लोग आईफोन या i+ यूज करते हैं वो वहां से अपने स्टोर से चेक कर सकते हैं कि उनको ये अवेलेबल है या नहीं। ये सारे एंड्रॉयड बेस्ड बता रहा हूँ, आई एम नॉट अवेयर अबाउट आईफोन बेस्ड। कुछ नाम यही होंगे, बस आपको सर्च करने होंगे। और फ्री ऐप की बात करूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ मिंट प्रो के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो मिंट प्रो में भी मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त मटेरियल है। हर चीज के लिए, लाइफ, हेल्थ, जनरल, सब चीजों के लिए रेडीमेड आपकी वर्किंग बनी हुई है। जिनके पास भी ऐप है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कीजिए, बहुत जबरदस्त मटेरियल है, सब तरह की वर्किंग वहां पर अवेलेबल है। जितने लोग स्टार हेल्थ से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्टार एटम 2.0 वर्चुअल ऑफिस ऐप है, जिसमें भी सारे एक तरह की वर्किंग्स अवेलेबल है, जिसमें भी आपकी फोटो, आपका ब्रांडिंग, आपका नाम, नंबर, सब कुछ जाता है, और अलग अलग फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। कितने लोगों को लगता है कि ये चीजें हैं हमारे पास, या किसी को लगा कि ये नई चीज हम मुझे मिल रही है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी? यस और नो कोई कर सकता है कि यस? ऑल 4। यस मीन्स 4 डाल दीजिए, तो मैं समझूंगा कि आपके पास सारे चारों का जानकारी थी। 2 मीन्स 2 को जानकारी थी, 3 मीन्स 3 की जानकारी थी, 1 मीन्स 1 की जानकारी थी। चैट बॉक्स में एवरीबडी शुड राइट, फटाफट फटाफट। वेरी गुड। संजय जी को 4 की जानकारी थी, रानू जी को 1 की, विपिन जी को 2 की, धीरज जी को 4 की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको और बताने वाला हूँ पेड ऐप। पेड ऐप बहुत बड़ा यूजफुल टूल है, जिसको आपने छोड़ना नहीं है। जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर लीजिए, जरूर एनरोल कीजिए। इसी का अपडेटेड वर्जन है प्रीमियम, ऑल इन वन ज्ञान का प्रीमियम ऐप है, जिसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 200-300 रुपए साल की है। आप इसको ले लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ये मेरा कोई भी ऐप इसमें नहीं है जिसमें मुझे इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आती है। अपनी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कुकू FM, जिन लोगों को भी हर रोज कुछ नया सीखना है, नया अपडेट होना है, अपने विचारों के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, बुक्स पढ़ने का शौक है, तो ये रेडीमेड आपकी हिंदी, इंग्लिश और मल्टीपल लैंग्वेज में आपकी वॉइस ओवर बुक्स होती हैं, जिसको आपके कान में लगा के आप सुन सकते हैं। रोज आधा घंटा 1 घंटा अगर आप सुनेंगे तो मोटिवेटेड भी रहेंगे, नई नई नॉलेज और बहुत अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। नंबर 3, काजिम रजा। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो हैं। बीमा ज्ञान का उनका एक ऑनलाइन कोर्स चलता है जिसका नाम है वे टू MDRT, जिसकी कॉस्ट वो लोग चार्ज करते हैं 12 से 15 हजार रुपए, 1 साल का कोर्स है। लेकिन इस कोर्स के बहाने वो 6 ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उस ऐप की कॉस्ट है करीबन 4-5 हजार, 8 हजार रुपए के आसपास की, लेकिन वो ऐप बहुत यूजफुल है, बहुत शानदार वर्किंग उसके अंदर मिलती है, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी यूजफुल होती है। मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, आप वो लाइफ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग हर जगह यूज कर सकते हैं, टाटा में, ICICI में, बजाज में, SBI में, हेल्थ इंश्योरेंस में, हर जगह काम करने का आइडिया, नॉलेज वहां से आपको मिल सकता है, बट इट इज चार्जेबल। आपकी चॉइस, आप लेते हैं नहीं लेते,
मैं आपके लिए वो सब चीजें लेके आया हूँ जो शायद बहुत सारे लोग जानते हैं। ऐसी एक LIC की सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बिलिस इंश्योरेंस मैक्स। इसका 1500 से 2000 रुपए का खर्चा आता है साल का, लेकिन यहाँ पर भी हेल्थ, लाइफ, जनरल, एजेंसी, हर चीज का मटेरियल रेडीमेड अवेलेबल है। रेडीमेड अवेलेबल मीन्स रेडीमेड। यहाँ पर आप प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। नेक्स्ट, IOU के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ये लोग लाइफ इंश्योरेंस में लोगों को ट्रेन करते हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज चलाते हैं, और इनकी पेड वीडियोस का ऐप है जिसका नाम है ज्ञान खजाना, जिसका कॉस्ट है साल का 3500 रुपए। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जूम वीडियो के थ्रू ये लोग देते हैं, सिखाते हैं। जो पुरानी वीडियोस इनकी इसमें पेड वर्जन में है, जिनको आप यूज कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, नए नए आइडियाज को क्रैक कर सकते हैं। बहुत माहिर और बहुत पुराने गुरु हैं। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से इंस्पायर भी होता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज आपको यूज करनी है अगर आगे बढ़ना है, और इनसे बहुत फायदा भी मिलेगा, जनरली मिलेगा। पेड है तो इट मीन्स पेड है। कितने लोग ये पांचों के पांचों चीजें जानते हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, या इसके बारे में पता है? पेड एप्स की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी से। ऑल 1 2 3 4 5 वेरी गुड। धीरज जी पांचों के बारे में जानते हैं, वेरी नाइस। प्रवीर जी 2 के बारे में, ओके। विवो जी 4, दांदू जी 2, ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, 0 भी है। 3 4 5 1 2, वेरी नाइस। कहीं ना कहीं यूजफुल हैं, तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसमें से कोई भी मेरा ऐप नहीं है, ये मेरा डिस्क्लोजर है, ताकि मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ कमाने के लिए आपके साथ नहीं जुड़ा हूँ। मैं अपना कोई भी ऐप आप लोगों के साथ बेच नहीं रहा हूँ। इट इज माई कमिटमेंट, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी लोगों को लगता है स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए। अभी मैं आपको कुछ और ऐसी फ्री वाली वर्किंग दे रहा हूँ जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। आप इधर उधर किसी भी चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं ना, उसको बंद कर दीजिए, आउट हो जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ स्पेसिफिक चैनल्स मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, इन चैनल्स को भी अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जबरदस्ती। यहाँ पर मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ कि आपको करना ही करना है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ओनली सब्सक्राइब करना है। मेरा चैनल ऑलरेडी आप लोग सभी जानते हैं, पॉलिसी भंडार के नाम से एक चैनल है, और दूसरा चैनल इंश्योरेंस भंडार के नाम से है। जितनी भी हमारी जूम वीडियोस होती हैं इंश्योरेंस भंडार पे जाती हैं, जितनी भी हमारी न्यू वीडियोस होती हैं वो पॉलिसी भंडार पे जाती है। इट इज माई चैनल। ये सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, ये करना ही करना है। नेक्स्ट, काजिम रजा, जो मैंने अभी आपको बीमा ज्ञान का एक ऑप्शन दिया, ये काजिम रजा का ऑफिशियल चैनल है, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत काम की वीडियोस, नॉलेज शेयरिंग आपको हेल्प करेगा। दिव्या तुस्नियाल टाटा एआई की बहुत बड़ी एजेंट है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, ये चैनल आपको जरूर देखना चाहिए। दीपक जोशी IOE के बहुत माने हुए ट्रेनर हैं। BITV इंश्योरेंस एजेंट्स के इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ पर अमेजिंग वर्किंग होती है, उनके लाइफ स्टाइल को डिस्क्लोज किया होता है। जो स्टॉक्स, यहाँ पर भी एक से एक धुरंधर अपनी लाइफ में आप बीती बताता है। इसमें भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर जो स्टॉक्स में डिस्कशन होता है। शार्क टैंक, बिजनेस आइडियाज नए नए दिमाग में आते हैं, कुछ खुराफाती चीजें जो इधर उधर चल रही हैं, टाइम वेस्ट चल रहा है, उससे बेटर चीजें आप देखेंगे तो आपका माइंड सही डायरेक्शन में जाएगा। सुमित श्रीवास्तवा LIC के एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, इनका कई सारी ट्रेनिंग्स वगैरह वर्किंग चलती है, इनको भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। देखो, ज्ञान जहाँ से मिले, नॉलेज जहाँ से मिले, ले लेने में कोई नुकसान नहीं है। मुझे 1% दिक्कत नहीं लगती अगर नॉलेज शेयरिंग कहीं से मिलती है तो। बीमा आचार्य, ये भी IOE के पढ़े हुए हैं और IOE से निकले हुए हैं। मास्टर KM शर्मा, इनकी एकेडमी चलती है लक्ष्मी नगर दिल्ली में, इनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इनके कोर्सेज खरीदने के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, किसी के भी कोर्सेज खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ओनली फ्री चैनल को रिकमेंड कर रहा हूँ नॉलेज लेने के लिए। और एट लास्ट है संजय गुरनानी जी, ये भी IOE का प्रोडक्ट है, और ये आपका गुजरात साइड से है, गुजरात या महाराष्ट्र से। तो इनके भी बहुत सारे कोर्सेज और वर्किंग चलती है, लेकिन नॉलेज बहुत शानदार जबरदस्त है, इंश्योरेंस के मास्टर हैं। कितने लोग ये सब जानते हैं? चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइब है एवरीबडी? यस और नो? 10 के 10 मैंने चैनल बताए। ये सब डिजिटल मार्केटिंग में आपको हेल्प कर रही है। ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ? अगर आपके पास मटेरियल नहीं है,
कुछ बताने समझाने के लिए नहीं है, तो आप कुछ दे भी नहीं पाओगे, दिखा भी नहीं पाओगे। और जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसको कुछ सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है चल क्या रहा है मार्केट में, वर्किंग क्या है। तो ये सब ऐप, कोई ना कोई नॉलेज शेयरिंग, कोई ना कोई ऐप आपको वो सारी वर्किंग देगा, कोई ना कोई चैनल आपको वो नई नॉलेज, वो ट्रेनिंग देगा, जिससे आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे। और उस आइडिया को उसी दिन इम्प्लीमेंट करना है, उसी दिन, मतलब उसी दिन, नो इफ एंड बट। अगर आइडिया को ज्यादा दिन तक दिमाग में रखा तो अपने आप ही आप नेगेटिव हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो माई गारंटी। आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो यूज फायदा देगा या नुकसान देगा, वो बात की बात है। लेकिन आइडिया को ज्यादा दिन दिमाग में रखा तो आप अपने आप ही उसको नेगेटिव कर देंगे, उस पर काम ही नहीं करेंगे। ये मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। फटाफट से जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे फ्री ऐप, सारे पेड ऐप और ये जो सारे चैनल है, ये इंश्योरेंस में आपको नया मुकाम दे सकते हैं, नया वर्किंग दे सकते हैं। ये आपको दोबारा कहीं और से नहीं मिलने वाले, आपको खुद से सोर्सिंग करनी है, लेकिन करनी है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इट इज माई गारंटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। और मैं क्या बताने वाला हूँ आज आपको। हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आते हैं। सर बोल तो रहे हैं कि वो सब कुछ सिखाएंगे। क्या आप लोग कंटेंट राइटिंग सभी लोग कर सकते हैं, वायरल मार्केटिंग सभी लोग कर सकते हैं, मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, पे पर क्लिक मार्केटिंग कर सकते हैं, रेडियो टीवी एड्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स कर सकते हैं। ये बहुत टाइप के ये आपका डिजिटल मार्केटिंग की फॉर्मेशन होता है। क्या सभी कुछ अगर आप सारे लोग करने लग गए तो फिर बाकी जो प्रोफेशनल बैठे हैं, डिजिटल मार्केटर्स बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे? मैं यहाँ पर किसी को वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नॉलेज नहीं देने वाला हूँ कि उनकी नौकरियां छुड़वाऊं, उनके काम धंधे बंद करवाऊं। और मेरा काम इंश्योरेंस सेल करना है, तो मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो आपको बेसिक से एक स्टेप आगे की चीजें सिखाऊंगा। मैं बहुत बड़ी टेक्निकल वर्किंग आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल है, जिस काम को लोग सुबह से शाम तक करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है जिस काम के अंदर, मैं उनसे वो काम नहीं छीन सकता। मैं सारा काम छोड़ के उसकी लर्निंग वर्किंग नहीं कर सकता। तो मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं खुद से करता हूँ, अपनी टीम से करवाता हूँ, वो आप लोगों को गाइड और समझाने वाला हूँ, जिससे आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। बिल्कुल है, बहुत सारे हैं सर, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो है, जो मुझे लगे वो मैंने अपने हिसाब से दिए, क्योंकि मैं इनको रेगुलर फॉलो करता हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और अपनी टीम में आगे शेयर करता हूँ, जिससे उनका बिजनेस और वर्किंग एक्सटेंड होता है और मेरा खुद का बिजनेस भी बढ़ता है। अगर मुझे भी डायरेक्ट कस्टमर कोई मिलेगा तो मुझे नॉलेज शेयरिंग मिलती है, वर्किंग मिलती है, जो मुझे एनहांस करती है, मुझे मोटिवेट करती है। तो इसी के लिए मैंने वो सब चीजें आप लोगों के सामने शेयर करी। नाउ द क्लास इज जनरली स्टार्ट। यहाँ तक सभी को कॉन्सेप्ट वर्किंग जो मैंने बताया, क्या इसमें कुछ यूजफुल लगा आपको? क्या लगता है इससे आपका रिजल्ट जो अभी आप काम कर रहे हैं उससे कुछ बेटर हो सकता है? अभी तक इस तरह की ट्रेनिंग या वर्किंग हमने कभी नहीं ली है। दिस इज द फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग सेशन जो मैंने आज से स्टार्ट किया है, और हर रोज सेशन में एक नई टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चाहे कोई भी सेशन किसी भी चीज का होगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली कैसे करते हैं उस हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आई होप मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच रही है। तो जल्दी से देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स क्या हैं, हमें बेसिक पे क्या काम करना है और कैसे करना है। इसका रूल है, बहुत सिस्टम है, आपको सिस्टम को डेली फॉलो करना है। तो मीन्स करना है, नो इफ एंड बट, इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या करना है? डेली लाइव होना है 1 से 2 मिनट के लिए। चाहे आप शुरुआत में एफबी पे हो सकते हो, इंस्टा पे हो सकते हो, यूट्यूब पे हो सकते हो, व्हाट्सअप स्टेटस पे हो सकते हो, लेकिन होना है। कितने लोगों को पता है सेल्फी, जैसी सेल्फी फोटो होती है ऐसे ही सेल्फी वीडियो भी होती है? कितने लोग जानते हैं? यस और नो, फटाफट चैट बॉक्स, यस और नो। मोबाइल के अंदर ऑप्शन आता है, जैसे वीडियो को आप क्लिक करते हैं तो वीडियो में सेल्फी वीडियो का ऑप्शन भी क्लिक हो सकता है। उसको फोन को सामने रखिए, एक प्रॉपर डेस्क में बनाइए, और जो आप हैं, जो आपको लगता है सबसे ज्यादा मोटिवेटेड, फैसिनेटिंग, या कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को बताना समझाना चाहते हैं, या तो अपने बारे में, या अपने प्लान के बारे में, या अपनी वर्किंग के बारे में, वटेवर जो भी आपके दिमाग में है, 30 सेकेंड का एड लगता है व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आप वो सब चीजें जो भी आप बोलना चाहते हैं, हर रोज नया कंटेंट आपको बोलना है। इससे आपकी रीचेस कई गुना बढ़ जाएंगी, कई गुना बढ़ जाएंगी।
लेकिन आपको ये करना रोज है। जो भी लोग अपने चैनल पे लाइव आते हैं और रेगुलर फॉर्मेशन में रहते हैं, उनको इनका जो फॉर्मेशन है एफबी का, यूट्यूब का, इंस्टा का, वो सबसे ज्यादा रूट करता है। और जिन लोगों को स्टेटस लोग चेक करते हैं 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, मेरे एक दिन में 1200 से 1500 लोग स्टेटस चेक करते हैं। और हर रोज मैं कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं भी ऑक्यूपाइड होता हूँ तो शायद मिस कर जाता हूँ, कि जिस दिन नहीं लगाऊं तो कुछ लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, सर आपके स्टेटस से हमें कुछ कॉपी करने के लिए नहीं मिला, आज आपने कॉल कुछ लगाया नहीं है। तो एक से ज्यादा स्टेटस भी आप लोग लगा सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्मेशन भी आप लोग कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि 1-1.5 मिनट का, आधे मिनट का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है? उसके लिए रेडी तो होना पड़ेगा सर। आपको शादी में जाना है, बिजनेस करना है, बड़ा वॉल्यूम करना है, तो प्रोफेशनल तो दिखना ही लगेगा, दिखना जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि सुबह सो के उठे, ब्रश भी नहीं किया और फटाफट से वीडियो के आगे बैठ जाए अपने शॉर्ट्स में और अपना नॉर्मल वर्किंग में। सॉरी सर, वो नहीं चलेगा। प्रोफेशनल मीन्स प्रोफेशनल, ये डेली करना है आपको। जैसे ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, ऐसे अपने काम के लिए भी आप रेडी होते हैं, तो 5 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया, बहुत बड़ा काम नहीं। क्या लगता है, क्या बहुत मुश्किल है? शुरू में अजीब लगेगा, शुरू में डिफिकल्ट लगेगा। तो ये पहला टास्क है जो आप सभी ने करना है। हर रोज नई वर्किंग, नया स्टेप अपने बारे में बताना है, अपना ब्रांड खुद क्रिएट करना है, अपना प्रोडक्ट खुद क्रिएट करना है। दैट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, डेली 1 पोस्टर फॉर डीपी एट व्हाट्सएप और एफबी स्टोरी, ये आपको मिनिमम करना है। कोई भी एक स्टेटस, कोई भी एक वर्किंग जो आपको अच्छा लगता हो, किसी भी फ्री ऐप से निकालिए, किसी भी गूगल से निकालिए और उसको अपने डीपी पे लगाइए, व्हाट्सएप डीपी पे लगाइए और एफबी स्टोरी पे लगाइए। वहां पर बोल के भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रोज करना है, इट इज मैंडेटरी। अब मेरे से कोई और पूछेगा स्टेटस कैसे लगाऊं, तो आई एम सॉरी, ये बेसिक चीज नहीं गाइड कर सकता। कोई मेरे से बोले फेसबुक लाइव कैसे होते हैं, इंस्टा लाइव कैसे होते हैं, यूट्यूब लाइव कैसे होते हैं, तो इन सब के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल अवेलेबल है। कितने लोग समझ सकते हैं यूट्यूब में कुछ भी मांगेंगे तो मिल जाएगा, देखेंगे दिख जाएगा। मांगने से मिलता है, देखने से दिखता है और बेचने से बिकता है। जब तक आप लोग दिखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये करना है, बिना करे कुछ नहीं होने वाला है। नंबर 3, डेली 100 मैसेजेस टू योर क्लाइंट्स और योर प्रोस्पेक्ट्स। ये लोग सुनते रोज है, देखते सब है, लेकिन करते सब नहीं है। 100 मैसेज, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग वर्किंग, एक कंटेंट को एक दिन फॉलो करना है, लेकिन वो 100 कंटेंट, 100 मैसेज आपके नए लोगों तक जाने चाहिए, हर रोज जाने चाहिए। चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डील करते हो, मोटर इंश्योरेंस से डील करते हो, लाइफ इंश्योरेंस से डील करते हो, टर्म इंश्योरेंस से डील करते हो, रिटायरमेंट से रिलेटेड डील करते हो, एजुकेशन से रिलेटेड डील करते हो, किसी भी वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड डील करते हो, म्यूचुअल फंड से डील करते हो, क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डील करते हो, आपको वो 100 मैसेज कम से कम भेजने ही भेजने हैं। थ्रू व्हाट्सएप भेजिए, थ्रू नॉर्मल एसएमएस भेजिए, आई डोंट केयर, वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग करे बिना कुछ नहीं होता है, मार्केटिंग तो करना ही करना है। जो लोग मार्केटिंग छोड़ देते हैं उनका बिजनेस अपने आप छूट जाता है। कोई बैठे बैठाए ऐसे नहीं आएगा आपके पास। नेक्स्ट, डेली 5 एफबी ग्रुप के अंदर एंट्री करनी ही करनी है, नई रिक्वेस्ट डालनी ही डालनी है। जितने भी लोग ग्रुप्स में ऐड नहीं होते उनका बिजनेस कभी नहीं बढ़ता है। ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, एक एक ग्रुप्स के अंदर एनआरआई ग्रुप है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, एलआईसी के ग्रुप है, कस्टमर्स के ग्रुप हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं। जैन सोसाइटी है, आपका हिंदू सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, हर तरह के लोगों का कम्युनिटी बना हुआ है एफबी के अंदर। बट कभी स्कूल की सोसाइटीज में घुसिए जहाँ पर 5,000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग, 5 लाख लोग, 50 लाख लोगों के ग्रुप में फ्री में एंट्री हो सकती है। बस आपको वहां रिक्वेस्ट रेज करनी है। हर रोज नए 5 ग्रुप में अपने आप को एनरोल करना है और वो आपकी लिस्टिंग में शो करते हैं। 5 से ज्यादा को करोगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा और फिर आप वहां पर 10 दिन 15 दिन के लिए सस्पेंड हो जाओगे। वो चीज नहीं करनी है। 5 मतलब 5, रोज 5 ग्रुप में अपने आप को एनरोल करना है जिनमें भी ज्यादा लोग हों। बहुत सारे ग्रुप आपको इजीली एंट्री दे देंगे, बहुत सारे लोग आपसे कुछ डिक्लेरेशन लेंगे कि कुछ न्यूजेंस
कुछ भी आप एडल्ट कंटेंट या कुछ भी फेक कंटेंट यहाँ पर नहीं डालेंगे। अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपको देना होगा, तो ही आपको एनरोलमेंट मिलेगा, लेकिन ये रोज करना है। और जब आप अपनी पोस्टिंग्स करेंगे, जब आप मैं आपको सोशल मीडिया सिखाऊंगा, तो हर अल्टरनेट डेज में 5 से 10 ग्रुप में वो पोस्टिंग्स डालनी है। वहां से बहुत बड़ा बिजनेस आता है, क्योंकि आप एक पोस्ट एक ग्रुप में डालते हैं तो वो 10,000 लोगों तक देखी जाती है, 5,000 लोगों तक जाती है, 50,000 लोगों तक जाती है, जो अकेले आप वैसे नहीं भेज पा रहे थे। बहुत बड़ा टूल है ये। तो 5 नए ग्रुप्स आपको हर रोज क्रिएट करने हैं, और उसमें क्रिएट नहीं करने, एफबी में ऑलरेडी अपने आप को एनरोल कराना है। नेक्स्ट, डेली 1 पोस्ट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट शुड बी प्रॉपर वे विद टैगलाइन एंड हैशटैग्स मस्ट। कितने लोग टैगलाइन को समझते हैं, कितने लोग हैशटैग्स को समझते हैं? क्योंकि जो लोग ब्लैंक पोस्ट करते हैं वो बिल्कुल वेस्ट होती है। ब्लैंक पोस्ट समझते हैं? जिस पोस्ट के अंदर आपका नाम, नंबर, फोटो नहीं है, वो सब ब्लैंक पोस्ट होती है। जिस पोस्ट के अंदर आपका कोई भी टैगलाइन नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है, आपने पर्पस मेंशन नहीं किया है, और जिस पोस्ट के अंदर आपने हैशटैग्स नहीं लगाए हैं, कम से कम 10 से 12 हैशटैग्स लेटेस्ट एंड ट्रेंडी होने ही चाहिए। अब ये मत पूछेगा हैशटैग्स क्या होते हैं, टैगलाइंस क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आप रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो आप टैगलाइन डाल सकते हैं, रिटायरमेंट जरूरी, प्लानिंग जरूरी है, इग्नोर ना करें, दैट इज कॉल्ड टैगलाइन। हैशटैग्स क्या होते हैं? मैं उसके नीचे लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर, नाम डालूंगा, और उसके नीचे हैशटैग्स डालूंगा। हैशटैग हैशटैग कैसे बनता है? बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक डबल लाइन्स आती है, उसके बाद ऐसे क्रॉस 2 लाइन हो जाती है, उसको हैशटैग्स बोलते हैं। ऐसा हैशटैग का साइन आता है, आपके पास ऑप्शन होता है बटन दबा के। हैशटैग लिखने के बाद लिखिए रिटायरमेंट, हैशटैग लिखने के बाद लिखिए प्लानिंग, हैशटैग लिखने के बाद लिखिए लाइफ, हैशटैग लिखने के बाद लिखिए सेविंग, हैशटैग के बाद लिखिए बुढ़ापा। ये सब वो टेक्निकल टर्म्स हैं, जहां पर भी इन वर्ड्स को लेके चर्चा होगी वर्ल्ड वाइड, वहां पर आपकी वो सारी पोस्ट, वो पोस्ट हर जगह जाएगी, हर जगह जाएगी। एक पोस्ट कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों तक, 1 लाख लोगों तक आराम से जा सकती है, अगर आप सही से हैशटैग्स यूज करते हैं। कितने लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने अभी सभी को सेंट्रलाइज म्यूट किया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी अभी क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाए, तो फिर आगे की मीटिंग ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड और नॉट, इट इज यूजफुल और नॉट, क्या इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं अगर ये करना शुरू कर दिया तो? ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, और क्या करना है? डेली और अल्टरनेट डेज, ध्यान रखिएगा, क्यों डेली और अल्टरनेट डेज क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपने जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर दिया तो लोग आपसे बाइकआउट कर लेंगे, आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे। डेली और अल्टरनेट डेज में शेयर 1 न्यू अपडेट, कोई फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आप अपने अपडेट्स अपने मोबाइल्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रोज 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 अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू करी, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करना शुरू किया, हर रोज लाइफ का, हेल्थ का, जनरल के मैसेज डालने शुरू किए, और जरूरत से ज्यादा पोस्ट डाली, 2-2, 4-4, 10-10 चीजें एक साथ डाल दी, कोई वीडियोस, कोई पीपीटी, कोई अपना 1 पेजर, तो वो आपको बहुत जल्दी व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देगा। मैंने बोला अल्टरनेट डेज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद भी डालोगे, ठीक है, आपको क्लाइंट्स के हिसाब से यूज करना है। अलग अलग आपको ब्रॉडकास्टिंग यूज करनी है। HNI क्लाइंट, वेरी HNI क्लाइंट, नॉर्मल, बेसिक्स और ऑल जनरल। तो जनरल को जनरल के हिसाब से यूज करना है, HNI को HNI के हिसाब से यूज करना है, सुपर HNI को सुपर HNI। तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको ध्यान से देख समझ के डालना है। कुछ को इंडिविजुअल भी करना है, 1 to 1 भी करना है, जो सबके लिए यूजफुल नहीं होता है। तो आप ऐसे लेटेस्ट फाइनेंशियल मार्केट की वर्किंग भी न्यूज से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हो, जिससे लोगों के माइंड में ये आ जाए कि आप सीरियस एजेंट हो, आप टाइम पास वाले का वर्किंग नहीं करते, यूजफुल चीजें मेरे साथ शेयर करते। वो आपको रिप्रेजेंट करेगा आपकी वर्किंग को, कि आप हमेशा प्लान और ये सब चीजें नहीं भेजते, आप कुछ अपडेट्स भेजते हो, नॉलेजेबल चीजें भेजते हो, जो लोगों से मिस हो जाती हो, और आप उनको ध्यान रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 7, बहुत सारे लोग नहीं करते। मैं किसी को 1 to 1 मार्केटिंग करने के लिए नहीं बोलता हूँ,
मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, रोज 20 नए लोगों से बात करनी है, कॉल तो करनी पड़ेगी। अगर आपको 1-to-1 घूमना पसंद नहीं है, डोर टू डोर करना पसंद नहीं है, आप बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन रोज नए 20 लोगों से आपको कॉल करनी है, बाय डिफॉल्ट करनी है। आपके फोन में कॉन्टेक्ट नंबर्स हों, वहां से निकालिए, अपनी लिस्टिंग बनाइए, अपने सर्कल ढूंढिए, अपने काम उस पर काम कीजिए। हर रोज नए 20 लोगों से बात करनी है, उनको अपने प्लान के बारे में अपॉइंटमेंट लेनी है। कुछ भी फोन पर नहीं बेचना है, नहीं बेचना है तो मतलब फोन पे कुछ बेचना ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीटिंग के लिए बात करनी है कि सर मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का काम शुरू किया है, हेल्थ लाइफ जनरल सभी चीजें मैं करता हूँ, और मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड डिस्कशन करना है। क्या आपने अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, एजुकेशन प्लानिंग किया है, अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग किया है, अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है फैमिली के लिए? तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू फॉर फर्दर 10-15 मिनट्स। एक कप चाय पर आपके साथ मिलने का वर्किंग करना है। शॉर्ट तरीके से भी मीटिंग ले सकते हैं, लॉन्ग तरीके से, जैसे भी आपको चाहिए, लेकिन मीटिंग अपॉइंटमेंट घर का 20 लोगों से रोज कॉल करना है। क्या जब हम 20 लोगों से रोज बात करेंगे तो क्या 20 के 20 लोग आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको बोल देंगे, अपॉइंटमेंट दे देंगे, हाँ जी कल सुबह आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ? ऐसा होता है क्या कभी? कभी नहीं होता है। ओनली 10-20% का रिजल्ट आता है। वो भी आपका जब आएगा जब आप रोज करना शुरू करेंगे। हो सकता है पहले 20 के 20 आपको मना कर दें, आपको बात करनी ना आए, आपको समझ ही ना आए कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, हालचाल पूछने में शुरू कर दें, किसी पॉलिटिकल डिस्कशन की बातें करनी शुरू कर दें, किसी घर परिवार की बातें शुरू कर देंगे, तो उससे कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कॉल करनी है तो मीन्स प्रोफेशनल कॉल करनी है, नो इफ एंड बट। 2 लोग भी अगर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, जाना है, मीटिंग करनी है। 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी अपॉइंटमेंट देते हैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनसे टाइम लेना है। कभी भी मीटिंग के लिए बैगिंग नहीं करनी है। मीटिंग लेने का भी एक सेट फॉर्मेट होता है। कभी भी अपॉइंटमेंट लेना है तो उनको बोलना है आज शाम को मिल सकते हैं या कल सुबह, कल मीटिंग कर सकते हैं या परसों शाम को, कल सुबह या परसों शाम को। हमेशा ऑप्शन दे के मीटिंग लेना है। जो लोग भी बोलते हैं कि सर कब मीटिंग में आ जाऊँ, वो बोले अगले महीने आया यार, इस महीने तो बिजी हूँ, 2 महीने बाद आना यार, अभी तो बहुत टाइटनेस चल रही है। क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं दिया, तो वो अपनी मर्जी से आपको टाइम बताएगा। या सैटरडे संडे तो फ्री रहते होंगे, सैटरडे आ जाओ या संडे आ जाओ, कब मिल सकते हैं यार आपसे? तो इट मीन्स यू आर गिविंग एन ऑप्शन अपनी कन्वीनियंस से, और उससे पूछने लगेंगे तो हमेशा डेटे मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो बहुत लंबी और आगे की मिलेंगी। एम आई क्लियर और नॉट? मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं? मीटिंग इट इज फॉरमोस्ट फॉर एनी बिजनेस। और जो लोग डिस्टेंस पे काम करते हैं, जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते, जो लोग जूम मीटिंग पे कंफर्टेबल हैं, लोगों से अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में रह के काम करना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट जूम मीटिंग का भी लिया जा सकता है। और बहुत सारी इंडस्ट्री जूम मीटिंग पे काम करती है, गूगल मीट पे काम करती है, उनसे यही सेम तरीका, आज शाम को मीटिंग कर सकते हैं या कल सुबह, आज शनिवार को मीटिंग कर सकते हैं या परसों शनिवार को। जूम पे तो करना है यार, बैठ सकते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो वहां से बैठ के चाय पीना, मैं यहाँ से बैठ के चाय पीऊंगा, एक दूसरे को बिस्किट नमकीन दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? तो मीटिंग लेने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट? जूम पे भी मीटिंग ली जा सकती है कि नहीं? ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। रोज करिए प्रैक्टिस। मैं भी करता हूँ, मैं भी बहुत सारी जूम मीटिंग करता हूँ। आज एक दिन में मेरी कम से कम 15 से 20-25 मीटिंग भी हो जाती है, और बहुत सारे लोगों के वर्चुअल इंटरव्यूज करता हूँ, तब जाके हम लोग उनको एनरोल करते हैं। ऐसे नहीं किसी को भी हम लोग अपने साथ अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करते हैं। इट इज वेरी क्लियर, इट इज चूजी बिजनेस। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग टाइम लगाना चाहते हैं, उनके साथ ही हम लोग टाइम लगाना चाहते हैं। वन वे ट्रैफिक कभी भी नहीं चलता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मीटिंग में आ रहे हो, सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो ही आप आ रहे हो। मैं आपके पीछे पड़ा रहा हूँ और आप मेरा फोन ना उठाओ, मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहो, तो मुझे कुछ नहीं पड़ा है आपके पीछे बढ़ने का। वाइस वर्सा आपका है। अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो, आप मेरे से कम्युनिकेशन चाहते हो, हेल्प चाहते हो, और मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो आप भी मेरे साथ काम नहीं करना पसंद करोगे। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथों से बजती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे का हाथ मिलके आगे एक दूसरे को बढ़ाता है। वैसे ही हमें ये सब चीजें सीखनी है, हमारे काम के लिए जरूरी है, और हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सब चीजें गाइड कर रहा हूँ। एवरीबडी अंडरस्टैंड? प्लीज, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड सर। मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज म्यूट जरूर किया है ताकि मैं सबको विदाउट डिस्टर्बेंस चीजें अच्छे से समझा पाऊँ। नेक्स्ट, एट लास्ट, अभी
थोड़ा सा एक दो चीजें और हैं। डेली 3 मीटिंग्स की मिनिमम कोशिश करनी है, चाहे आप जूम मीटिंग करें, चाहे आप गूगल मीट करें, चाहे आप पर्सनली 1 to 1 विजिट करें, लेकिन 3 मीटिंग मिनिमम रोज करना है। जितने भी लोग जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, चाहे जूम मीटिंग के थ्रू, चाहे वो टीम मीटिंग के थ्रू, चाहे वो 1 to 1 मीटिंग के थ्रू, तो समझ लीजिए उनको दोबारा पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके माइंड में इतनी बार वो प्लान और वर्किंग याद हो जाती है जो शायद हो ही नहीं सकती। आप लोगों को शायद हैरानी होगी, मेरे को बहुत सारी कंपनीज के प्लान टिप्स पे याद है। बहुत सारी कंपनी मीन्स बहुत सारी कंपनी, चाहे वो हेल्थ के हों, लाइफ के हों, जनरल के हों, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग में रहता हूँ, लोगों को वो सब चीजें रेगुलरली गाइड करता हूँ, और किसी भी ट्रेनिंग के अंदर कभी भी एंटर हो जाता हूँ। चाहे मेरे ऑफिस के स्टाफ लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हों, कंपनी के कोई ट्रेनर्स ट्रेनिंग ले रहे हों, किसी पॉलिसी बाजार में ट्रेनिंग हो, मिंट प्रो में ट्रेनिंग हो, टाटा में ट्रेनिंग हो, मैं हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरा पैशन है, मेरा शौक है कुछ नॉलेज लेना, अपनी नॉलेज को एनहांस करना। तो जब आप भी ट्रेनिंग्स में या कस्टमर से 1 to 1 ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका भी वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आपको किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सीनियर को साथ में लेके काम करने की या क्लोज कराने के लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। प्लीज स्टार्ट मिनिमम, मैं बहुत बेसिक पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी और फालतू ट्रेनर्स की बातें नहीं कर रहा कि 5 ट्रेनिंग रोज करो, 10 ट्रेनिंग रोज करो, खाना खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो। मैं इन सब चीजों में जा ही नहीं रहा, मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ। मिनिमम 3 मीटिंग करनी है, मिनिमम 3 मतलब मिनिमम 3 से कम कुछ है ही नहीं। और 20 कॉल, ओनली 20 कॉल, इससे काम हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। डेली डू थैंक्स फॉर एवरी स्टोरी। जिन लोगों ने भी आपकी स्टोरी को चेक किया है, उसमें से लोगों को थैंक्स कीजिए सिलेक्ट करके। आप देख सकते हैं किस किस ने मेरी स्टोरी को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी कितने लोगों ने आपके व्हाट्सएप स्टेटस चेक किए, उन सबको भी आप थैंक यू करके बात कर सकते हैं। उस स्टेटस में आपने कोई प्लान डिस्क्राइब किया हुआ है, पोस्टर लगाया हुआ है, तो उस प्लान के लिए 1-2 लाइन लिख सकते हैं। कैन वी कनेक्ट फॉर द मीटिंग, कैन वी टेक ए अपॉइंटमेंट विद यू, क्या हम एक बढ़िया 10 मिनट की मीटिंग कर सकते हैं आपके साथ, इसी प्लान को लेके, इसी वर्किंग को लेके। आपने मेरा स्टेटस देखा, आपने मेरा अभी स्टोरी देखा, क्या आपको जनरली यू लाइक दिस, कैन वी कनेक्ट विद दिस जूम मीटिंग और एनी वर्चुअल मीटिंग। तो क्या होगा, वहां से आपका कॉल बनने का एक नया रास्ता निकलेगा, जिसको हम इग्नोर करते हैं। हम कभी व्हाट्सएप स्टेटस को ये तो देखते हैं कितने लोगों ने हमें देखा, एफबी में कितने लोगों ने हमारी स्टोरी देखी, लेकिन हम उन स्टोरी देखने वाले लोगों को कभी री अप्रोच नहीं करते। इसको हम बोलते हैं री मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड री मार्केटिंग। तो व्हाट्सएप स्टेटस देखने वाले लोगों के साथ भी लोग री मार्केटिंग करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्लान आपको अच्छा लगा, थैंक यू, आपने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा, क्या हम इस प्लान से रिलेटेड 10 मिनट जूम पे चर्चा कर सकते हैं, 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, क्या मैं आपके यहाँ चाय पीने आ सकता हूँ इस प्लान को लेके। क्या आपको कोशिश करना है, बहुत बेसिक। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल, जब तक वो नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। इट इज वेरी सिंपल, डेली रिपोर्टिंग सिस्टम विद मी विदाउट ब्रेक 30 डेज। अगर आपने 30 दिन इस सेम सिस्टम को अपनी लाइफ में अपना लिया, सेम वर्किंग को अपनी लाइफ स्पैन में करना शुरू कर दिया, तो 30 दिन के अंदर आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं मिले। कितने लोग मानते हैं इस वर्किंग को अगर रेगुलर 30 डेज सिर्फ सिस्टम के थ्रू किया जाए, डेली किया जाए, और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 2 आवर्स, हार्डली 2 आवर्स ओनली। कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाएगा, 2 घंटे आप कभी भी लगा सकते हैं। जब भी आप ये करेंगे तो आपको इसमें 101% रिजल्ट आएगा। और ये सारी एक्सरसाइज, बल्कि इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो मैं करता हूँ, मैं अभी आपको वो सब चीजें शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ। अगर इतना भी आप लोगों ने करना शुरू कर दिया और डेली इसको कंटिन्यूअस 30 डेज किया, और नेक्स्ट जो भी मैं रिपोर्टिंग का फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, उस फॉर्मेट को आपने अप्लाई किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग, जो लोग भी इसको देखना चाहें, लेना चाहें, जल्दी से ले लीजिए। तो आपका बिजनेस अगर अभी 1x है, तो 10x की मैं मिनिमम गारंटी करता हूँ। अगर आप आज
10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 1 लाख रुपए महीने की गारंटी करता हूँ। अगर आप आज 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 10 लाख रुपए महीने की गारंटी करता हूँ। अगर आप आज 10 लाख रुपए कमाते हैं महीने का तो 1 करोड़ रुपए महीना भी इससे कमाया जा सकता है। बस इस फॉर्मेशन को सही तरीके से आप यूटिलाइज कर लें, लेकिन रोज करेंगे, करना रोज पड़ेगा। हर बंदे की अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, अपनी अपनी वर्किंग हो सकती है। कोई छोटे कस्टमर से डील करता है, कोई बड़े कस्टमर से डील करता है। किसी का IQ छोटे लोगों पे सेट होता है, किसी का बड़े पे सेट होता है, कोई मीडियम सेगमेंट में काम करता है। दैट इज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। उनके कॉन्टैक्ट क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट। यस, मैं आई करेक्ट और रॉन्ग? समझा पा रहा हूँ आप सभी को? ग्रेट। जल्दी से रिपोर्टिंग फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट का राइट्स दूंगा। फटाफट से मुझे जो आप लोगों से रिपोर्टिंग चाहिए, जो लोग भी मुझे चाहते हैं कि एज ए मेंटर मैं आपको सपोर्ट करूं, हेल्प करूं और आपको मिनिमम 10 लाख रुपए एक साल में कमा के दूं, आपको सपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए मैं कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करूं। इट इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिपोर्टिंग फॉर्मेट बहुत सिंपल है कि आपको रोज करना है। आज जैसे डेट है 6 फरवरी, आज आप लिखेंगे मैंने 20 कॉल करी। 20 करी तो 20 लिखेंगे, 10 करी तो 10 लिखेंगे, 5 करी तो 5 लिखेंगे और नहीं करी तो 0 लिखेंगे। आज मैंने 5 मीटिंग करी, 3 मीटिंग करी, 2 मीटिंग करी, 1 मीटिंग करी, यहाँ लिखेंगे। इट इज क्लियर। आज मैंने बिजनेस इतने का उठाया, 25,000, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, या मेरे इतने फॉलोअप्स मेरे वर्किंग में हैं। मीटिंग तो हुई लेकिन क्लोज नहीं हुआ। ऐसा भी होता है ना, मीटिंग होती है सारे क्लोज नहीं होते, वो यहाँ मेंशन करेंगे। मैंने आज 100 मैसेजेस भेजे, ये मैंने को रोज भेजना है, चाहे व्हाट्सएप पे भेजूं, नॉर्मल भेजूं, कैसे ही भेजूं। मैंने अपना स्टेटस भी लगाया, मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिविटी भी की और मैंने नए 5 FB ग्रुप में अपने आप को एनरोल भी किया। ये किया तो किया, नहीं किया तो नो लिख देंगे। डन और नो, डन और नॉट, डन और नॉट लिखेंगे। नेक्स्ट, न्यूज अपडेट्स मैंने 50 लोगों को भेजा, 25 लोगों को भेजा, 10 लोगों को भेजा, 5 लोगों को भेजा, 500 लोगों को भेजा। आप लिखेंगे कुछ न्यू अपडेट मैंने कुछ लोगों को भेजा। और जितनी भी मैंने ये ऊपर फिगर लिखी हैं, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ ये सही है। इसमें कुछ भी फेक दिखाने वाला वर्किंग नहीं। ये अपने आप से आप खुद कमिट करेंगे, मैं आपको आके क्रॉस चेक नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा नाम है, फॉर एग्जांपल अमित जी ने भेजा है। आप मे बी स्टार हेल्थ से मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिसी बाजार से जुड़े हैं, मिंट प्रो से जुड़े हैं या टाटा से जुड़े हैं, कोई भी लोकेशन है आपकी, आप देहरादून है, दिल्ली है, मद्रास है, आपका कोलकाता है, इंडिया से बाहर है, किसी भी लोकेशन में है, आप इस तरह से फॉर्मेट करेंगे और इसके नीचे 2 लाइन जरूर लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? कंटिन्यू डे 1। अगर मैं आज पहला दिन स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा डे 1 हो गया। सेकेंड डे भी अगर मैं ये सेम फॉर्मेशन करता हूँ तो लिखूंगा कंटिन्यू डे 2। थर्ड डे करता हूँ तो कंटिन्यू डे 3। फोर्थ डे भी करता हूँ तो यहाँ कंटिन्यू डे 4। लेकिन अगर मैं 5वें दिन मिस कर जाता हूँ, मैं इसमें से कोई भी काम नहीं करता हूँ, या मुझे 20 कॉल जो मैंडेटरी है, 2 या 3 मीटिंग जो मैंडेटरी है, ऊपर की 2 चीजें सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, बाकी कुछ भी मिस किया तो चलेगा। ये देखिए 2 चीजें छोड़ दी हैं तो सब 0। तो क्या होगा? 5वें दिन अगर मैंने नहीं किया है तो आपका फिर दोबारा डे 1 शुरू होगा, डे 5 शुरू नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला इस काम को अगर आप 30 डेज कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी ब्रेक तो ही ये फॉर्मूला, ये वर्किंग आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज ये फॉर्मेशन, ये वर्किंग सब वेस्ट है, सब 0 हो जाएगी। करना रोज पड़ेगा। नेक्स्ट डे 2, थर्ड डे, जिस दिन भी मिस करेंगे आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एक दिन 0 गया, आपने कुछ भी नहीं किया, तो अगले दिन आपका फिर 1 शुरू हो जाएगा। ओनली 30 डेज का ये कमिटमेंट मुझे आप लोगों से चाहिए। आई होप कितने लोग मेरी इस बात को, वर्किंग को समझ पाए होंगे। तो अब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको आज की मीटिंग, आज की वर्किंग, ये डिजिटल फॉर्मेशन, डिजिटल मीटिंग में कोई डाउट, कोई वर्किंग ऐसी है जो नहीं समझ में आई, तो एक एक बंदा हैंड रेज करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, ये बहुत बढ़िया मीटिंग है। ये करे तो रिजल्ट, ये करे तो बराबर रिजल्ट आएगा सर। तो हमें करना चाहिए कि नहीं दांदू जी? करेंगे तो आपने बोला, समझ में आया। 100%। लेकिन हमें करना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई नुकसान वाली कोई चीज बताया मैंने कि आपका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा इससे? मैं ऑलरेडी ये वे में है, मगर आप ये मीटिंग के बाद में मैं डेली 100% करूंगा, आपको मैं रिपोर्ट भी जाऊंगा। एक कमिटमेंट आपको मैं दे रहा हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम विद यू थैंक सर। यू सर। जो लोग सेल्फ कमिटमेंट देंगे मैं उनके साथ अवेलेबल रहूंगा, पर्सनल ग्रुप बनाऊंगा, उनको उस ग्रुप में ऐड करूंगा और सभी लोग उस ग्रुप में कम्युनिकेट करेंगे। जो लोग डेडिकेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्रेट। हाँ यस, वीवो V211 अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो। वेरी नाइस मार्क जी, कोई बात नहीं, वेल ट्राई कर सकते हैं आप। हाँ, जब से जैसे लगे वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बोलिए वीवो जी, प्लीज अनम्यूट का नाम बताइए सर अपना। अभिषेक वर्मा। अभिषेक जी, जी बताइए कैसा लगा आपको मीटिंग? सर बहुत अच्छी लगी, सब कुछ समझ आया, बट एक थोड़ा ये हमें अभी प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जी हाँ कि कोई प्लान तो मुझे पता नहीं है, कौन सा प्लान है लाइफ में, कौन सा प्लान है लाइफ इंश्योरेंस में कि जिसको हम मार्केट में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। कोई बात नहीं सर, कभी ना उसकी कभी हम तो आपने शुरुआत की होगी ना, कभी ना कोई तो कुछ नया करना पड़ता है ना सर। तो हाँ हम नहीं रोज 8 बजे नया प्लान ही डिस्कस करेंगे हर रोज, लाइफ का भी, हेल्थ का भी, मोटर का भी, अलग अलग कंपनीज का डिस्कस करेंगे। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको लगेंगे, लेकिन नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी सर। आपको 8 to 9 डेली मीटिंग होगी, हेल्थ के अलग अल्टरनेट डेज पे और लाइफ के लिए अलग अल्टरनेट डेज पे। तो नॉलेज की गारंटी मेरी तरफ से रहेगा सर। सीखना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो सर करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कि हम अगर किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो सर सबको सिखाएंगे ना हम, पहले दिन तो आपको मार्केट में नहीं छोड़ देंगे कि आप जाओ अपने आप से बेच के आओ। सिखाने के बाद ही तो आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट, एनीबडी और कोई डाउट और कोई क्वेरी किसी को, कोई भी ऐसा कुछ? हेलो। हाँ हेलो सर, जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्थ जो हमने अभी इसकी एजेंसी ली ना, तो सर जैसे LIC में तो हमारे पास बुक होती, तो बुक के माध्यम से बाकी वैसे भी बता सकते हैं हम, लेकिन इनका इसका अभी हमारे पास कोई मतलब मेटेरियल टाइप का नहीं है कि जिससे हम कब कोड आया सर आपका? अभी सर 2-4 दिन ही हुए। तो बस सर 2-3 अभी कल आप दिन में शिवांगी मैडम से कनेक्ट करिए। शिवांगी मैडम आपको पोर्टल का नॉलेज दे देंगी और पोर्टल में आपके पास जैसे आपको बुक चाहिए, जैसे आपको प्लान की डिटेल चाहिए, सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ सर, वैसे मैंने दिन में मैसेज किया था उनको, लेकिन फिर वो मीटिंग हो गई थी 4 बजे से। आप मीटिंग से आगे पीछे कॉल कर लीजिए, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक सर, ठीक सर। अगर ओके सर। जी बोलिए सर। सर एक्चुअली इतना जो आपने बताया वो शायद नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं जॉब में हूँ। कोई बात नहीं, तो साइड बाय साइड काम करता हूँ, क्योंकि जॉब में भी मुझे पॉलिसी लेना पड़ता है। आपको 2 घंटे करने हैं, 1 घंटा सुबह कर लीजिए, 1 घंटा शाम को कर लीजिए। कमिटमेंट तो करना पड़ेगा ना, काम अगर बढ़ाना है, बिजनेस बड़ा करना है तो समय तो अपने लिए निकालना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली मैं मीटिंग तो करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा भी इंश्योरेंस का ही काम रहता है, बिजनेस मतलब इंडिया पोस्ट के जैसा मैं करता हूँ। तो इंडिया पोस्ट का वो मुझे बिजनेस देना पड़ता है, तो वो अलग से चलता ही रहता है, इसलिए तो अलग से लोगों को अप्रोच करना डिफिकल्ट रह जाता है। काम बढ़ाने के लिए मैंडेटरी है सर, अलग से ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर कुछ नया नहीं करेंगे तो नया होगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। जी संजय जी बोल रहे हैं कि 20 लोग नए कहाँ से आएंगे? संजय जी अनम्यूट करेंगे तो मैं बताऊंगा 20 लोग कहाँ से मिलेंगे आपको। सर सेम क्वेश्चन है। हाँ आपका भी यही है, 20 लोग कहाँ से आएंगे नए? हाँ सर, 20 नंबर कहाँ से हर दिन लेके आऊँ? सर 2-3 दिन तो फिर भी आपके फोन में कितने नंबर है? सर 100-120 ऐसे ही होंगे। ओके, मेरे फोन में 25,000 नंबर है सर। अरे सर, तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी सर, वेरी सिंपल है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 20 लोग लाने कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पहले तो अपनी फोन बुक खत्म कीजिए 20 लोगों के लिए, उसके बाद अपने आसपास के सराउंडिंग में बात करना शुरू कीजिए, अपने कार्ड बना के लोगों को देना शुरू कीजिए, जिसको आप कार्ड देंगे उसका नंबर लेना शुरू कीजिए। हर रोज 4-5 लोग, 10 लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको ऐड करना है। इतना भी आपको करना नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पैसा नहीं सर, मैं तो इसमें तो कोशिश पूरा लगाऊं। इसके अलावा थोड़ा सा पैसा खर्च कर लीजिए। मार्केट में डाटा अवेलेबल होता है, डाटा वेंडर्स अवेलेबल होते हैं। मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चाहिए, मिल जाएंगे। मुझे टीचर्स चाहिए, मुझे कोई बिजनेसमैन चाहिए, मुझे कोई इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। हर तरह का डाटा आपकी सराउंडिंग में, आपके लोकल एरिया में आप बाई कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर, जिसकी कॉस्ट होती है 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए
और डाटा की क्वांटिटी मिलेगी 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इतना तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है ना सर, कर सकते हैं कि नहीं? ये सर कैसे मिलता है सर? कह रहे मार्केट से मिल जाता है सर। मार्केट मतलब गूगल में आप डालिए डाटा वेंडर्स, जो लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं। आप पिन कोड वाइज डाटा मांगेंगे, पिन कोड वाइज देंगे। आप एरिया लोकेशन वाइज मांगेंगे, लोकेशन वाइज मिलेंगे। किस टाइप का चाहिए वो सब देंगे, उसके लिए पैसा चार्ज करेंगे। और सर कोल्ड कॉलिंग में दिक्कत ये होती है कि मतलब कस्टमर थोड़ा कन्विंस नहीं रहता है, मतलब सर इसीलिए तो मैंने बोला ना सर, कोल्ड कॉलिंग तो कोल्ड कॉलिंग है। पहले अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करेंगे, अपने सराउंडिंग को यूज करेंगे, अपने रिश्तेदारों को यूज करेंगे, तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर। सीधा कोल्ड कॉलिंग में जाएंगे तो उसमें रिजल्ट तो वो आएंगे ही नहीं, वो आपको पहचानते ही नहीं, अपॉइंटमेंट क्यों देंगे, मीटिंग क्यों देंगे? ये तो है सर। तो पहले अपने सराउंडिंग को यूज करते हैं, पहले दिन से कोल्ड कॉलिंग करेंगे, आपको कोई जानता नहीं है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट इन ए राइट वे, आप सही जगह नहीं हो। पहले तो जान पहचान बनाइए, लोगों के साथ दोस्ती बनाइए, कम से कम अपनी सराउंडिंग को तो यूज कीजिए। जी सर, वो करना पड़ेगा पहले। 100 लोग जो है ना आपके पास, 100 लोगों को पहले बिजनेस में लाना पड़ेगा, कम से कम 20 लोगों को बिजनेस उनके साथ करना पड़ेगा आपको, तभी बाकी के लोग भी आपको समझेंगे। सर 20 क्यों, 30 को तो कम से कम मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बेच दिया उनमें से। तो सर आप लाइफ भी बेचो। हाँ सर, बस वही बात है। तो बस जो एक ही कस्टमर को मल्टीपल चीजें बेचनी है, एक कस्टमर आपके साथ 16 बार आपका कस्टमर बनता है, ये स्टडी है। बस शर्तें आप बनाने वाले होने चाहिए। जी संध्या जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी सर प्लीज। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लोग जो रिलेटिव्स हैं वो बात नहीं सुनना चाहते हैं, मतलब अगर उनसे बोलें कि हम इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो वो इंश्योरेंस की बातें करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इंश्योरेंस कोई नहीं लेना चाहता मैडम। लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं, बच्चों की एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं, अपने लिए पैसा जोड़ने में इंटरेस्टेड है। जहाँ आप इंश्योरेंस का नाम लेंगे वहाँ लोग आपको देंगे। आपको बात करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अपनी नॉलेज ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो सब चीजें जैसे जैसे आप सिस्टम में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हेलो सर जी, जैसे जो हमारे मतलब पॉलिसीज हैं, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। हाँ, पहले रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि हम आपके भले के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ बढ़िया चीजें गाइड कर रहे हैं, ताकि आगे चल के आपको कोई चैलेंजेस या परेशानी नहीं आएगी। अगर सभी को ये ट्रेनिंग वर्किंग समझ में आई, बढ़िया लगी, यूजफुल लगी, तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग अभी हमारे साथ नहीं आ पाए उनको आपका कमेंट मिल जाए, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना कम्युनिकेशन शेयर कर पाए, ट्रेनिंग का जेन्युइन फीडबैक लिख के बता के कि इस ट्रेनिंग में आपने कुछ बढ़िया अच्छा सीखा कि नहीं। हेलो, हाँ बोलिए प्रकाश जी। हेलो सर। सर आपने बहुत अच्छा अभी जो किया है सब बढ़िया, बहुत बढ़िया किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सबको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा सर। कोई बात नहीं सर, ऐसा तो होता है ना, सारे लोग एक जैसे समझ जाएंगे तो फिर मेरा जैसे आप समझा रहे थे, क्योंकि सब लोग इतने पढ़ाई लिखाई वाले भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना सिस्टम है सर, मैं ये नहीं कहता सबको मैं एक लेवल में। आप ये कंटिन्यू करना जी, आपको ये कंटिन्यू करना है, हमारे लिए करना है। रहेगा सर, रहेगा। आप सिस्टम में आइए, ट्रेनिंग में आइए, बहुत कुछ और सीखने को भी मिलेगा। देखो मैंने आपको सुबह भी मैसेज किया था, मैं आया ही हूँ। हाँ सर, थोड़ा 15 मिनट लेट शामिल हुआ, बाकी बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ सर, आप क्यों थैंक यू बोलेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आने के लिए और समझने के लिए कि यस आई एम डूइंग राइट थिंग, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा और इससे आपका बेनिफिट ही होगा। थैंक यू जी। नमस्कार सर, कृष्ण बोलूं। हाँ बोलिए सर। सर जो जैसा कि आपने एक तरीके से जो ट्रेनिंग दिया है काफी अच्छा लगा इसको, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग तो यही नहीं जानते इसे जो इम्प्लीमेंट करना है, जैसे ऐप पे स्टेटस लगाना है या इसको हैशटैग करना है, एक फॉर एग्जांपल। तो सर मैं ये चाहूंगा इसकी एक बेस क्लास कहीं बन जाए तो अब उसे ले लेना चाहिए। कृष्णा जी, मैंने जैसे कि बताया, आपने शायद शुरू में लेट ज्वाइन हुए हैं आप, तो मैंने 3-4 मिनट लेट ज्वाइन। कुछ लोग पहले से ज्वाइन हो गए थे, उन सभी को मैंने कम्युनिकेट किया है कि जो भी हमारी फर्दर ट्रेनिंग होगी आगे, कल से जो भी ट्रेनिंग्स होंगी उसमें 10 से 15 मिनट हम लोग करने पर ध्यान देंगे कि करना कैसे है। उसको करने के लिए हर रोज एक नया आइडिया दिया जाएगा, एफबी पे कैसे करना है, स्टेटस कैसे लगाना है,
या अलग अलग वर्किंग कैसे कैसे करनी है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपको वो सब चीजें करनी आ जाएंगी। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ सिखा दूंगा वो पॉसिबल नहीं है। इस बहाने क्या होगा, आप प्लान सीखने भी आएंगे, नॉलेज लेने भी आएंगे, और आपको ये रहेगा कि वो लास्ट में वो आइडिया लेना है कि वो ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो लास्ट तक लोग रुके रहेंगे। तो लास्ट में 10-15 मिनट जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो उस डिस्कशन के दौरान आपको डिजिटल मार्केटिंग करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। हाँ जी, मैं अच्छा यही रहेगा? चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकली आप लोगों को करना आ जाएगा। एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है सर। ये तो मैं भी समझ रहा हूँ सर, बट मैं ये चाहता हूँ आगे जब भी आप लोगे तो वो सेशन रहेगा सर, हर ट्रेनिंग में रहेगा। मैंने बोला हर ट्रेनिंग मतलब हर ट्रेनिंग। और सेशन वीक में 10 दिन में एक ट्रेनिंग ऐसा भी होगा जिस दिन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एडवांस चीजें करके दिखाई जाएंगी। एक एक स्टेप को, एक एक चैनल को पकड़ेंगे, एक एक वर्किंग को पकड़ेंगे, जो ओके आपको ओके। हेल्पफुल रहेगा। लेकिन सर जो भी सेशन रखना है सर, शाम का ही रखना है, यानी 8 या 9 के आसपास, क्योंकि दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, सर क्योंकि वर्किंग में आप होता सभी है। की रिक्वेस्ट पे मैंने 8 से 9 को प्रीफिक्स किया है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं होगा। मैं सारी हाँ ट्रेनिंग 8 से 9 में ही करूंगा, लेकिन करूंगा रोज। एक दिन हेल्थ की, एक दिन लाइफ की। तो आपको रोज आना है सर, मिस नहीं करना है। जो भी अल्टरनेट डेज में आपको ट्रेनिंग सेशन मिलेंगे उसको मिस नहीं करना है। ठीक है एवरीवन? थैंक यू सर। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे आज की मीटिंग का जेन्युइन रिस्पॉन्स व्हाट्सएप पे लिख के, बोल के, टाइप करके प्लीज शेयर करें, ताकि जो हमारे पास 2-2.5 हजार एजेंट्स की टीम है उन लोगों को भी इसमें वैल्यू दिखे, वर्किंग लगे। प्लीज व्हाट्सएप पे प्लीज शेयर करेंगे तो वो मेरे लिए, उन एजेंट्स के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल होगा कि उन्होंने ये ट्रेनिंग मिस की तो इससे उनको नुकसान हुआ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ सर। मिंट प्रो पे डालूं कि आपका हाँ, मिंट प्रो पे पर्सनल डालिए नंबर सर, पे? जहाँ भी ग्रुप पे डालना है डालिए सर, व्हाट्सएप पे डालिए, कोई मिंट प्रो दिक्कत पे नहीं है, डालूं बिंदास। ना? हाँ सर, ओके बिल्कुल ओके। डालिए, बिंदास होके सर, बिंदास होके डालिए। जहाँ भी जिस ग्रुप में है आप वहीं पे डालिए, जो इंडिविजुअल ग्रुप में है इंडिविजुअल डालिए, लेकिन प्लीज लिखिए एवरीबडी शुड राइट। जी अभय जी यूजफुल रहा? जी जी, बहुत यूजफुल है रहा? सर। मार्क जी यूजफुल यस रहा? यस, यूज कर सकते हैं सर, कोशिश कर सकते हैं इस पे हम लोग, कर सकते सर। तो काम बढ़ेगा सर जी, इससे। बहुत यूजफुल था। थैंक यू सर, थैंक यू मार्क जी। कुछ ना कुछ अलग करते रहने की आदत है सर, तो आई एम ट्राइंग कि कुछ बेटर लेके आ पाऊँ, और थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में, वर्कआउट करने में, और सर थोड़ा यूजफुल स्टडीज बहुत है सर, यूजफुल तो बहुत है, बहुत है यानी बहुत है। लेकिन इसको जितना सरल तरीके से धीरे धीरे लोग समझ पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक थोड़ी है, देर लगेगी सर, सबको लगेगी सर, इसीलिए तो लेकिन हम ये लोग बहुत हैं। बढ़िया है। और जो ये मैंने आपने शुरू में ही बोला सर, कि कोई भी दिन हाँ एक दिन में नहीं होता है, एक हाँ महीने में नहीं होता है, 7 दिन में आपने करना ऐसा रोज बोला पड़ेगा। कि मैं सबको सिखाऊंगा हाँ कि आपको ये चीज करना है, यानी ये बहुत अच्छी चीज है। सर, इंडस्ट्री में कोई किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने में बिलीव नहीं कर रहा है। एजेंट ही एजेंट की काट कर रहा है, एजेंट एक दूसरे को सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है कि कहीं ये सीख जाएगा तो। और मैं ऐसी कम्युनिटी डेवलप करने में लगा हुआ हूँ जिस ग्रुप में आप सारे लोग अपने आप अपना अपना कन्विक्शन देंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और नए नए आइडियाज एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो उससे कोई किसी के एरिया में आगे काम नहीं कर रहा है, नॉलेज सबका बढ़ेगा। हो सकता है आपके आइडिया से मैं भी कुछ सीखूं, मेरे आइडिया से आप लोग सीखे, सबका फायदा होगा, सबको बेनिफिट मिलेगा सर एकता हो गई तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है सर। हाँ बस हर आदमी के कम्युनिटी पास तो डिफरेंट मोस्ट है। डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट डिफरेंट हाँ आइडियाज जी है, हाँ जी। बस उसको यूज करना, यूटिलाइज करने का, वर्किंग करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। जहाँ साहब यू आर इन मीटिंग, आई होप आपको समझ में आया और बेटर लगा हो कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल सर, गुड इवनिंग। मैं बस क्लियरली सुन रहा था सर आपके डायरेक्शंस को, सुझावों को, जो कि हमेशा बड़ा वैल्यूबल रहता है। मैं तो आज खुद ही नया मिला कि नहीं मिला सीखने को आपको? वो हमेशा नया मिलता है सर आपके साथ, तो यही तो स्पेशल है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर नया मिलता है तो ये मेरा बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं नया लाने की कोशिश करता हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है। जी परम जी, परबीर जी, परम जी, राजीव जी, और कुछ लोग ऐसे खास हैं जिनको कुछ ऐसा मुश्किल लगा हो, विपिन जैन जी। आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही हेल्पिंग था। थैंक यू सर, सर, मैं थैंक पूछना यू सो चाहता मच। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती है क्या हमको? बिल्कुल मिल सकती है सर, ये रिकॉर्डिंग सब चल रहा है सर, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, आप इसको जब जितना टाइम बाद देखना चाहें आप प्लीज देखिए, इसको यूटिलाइज कीजिए। बट इसको हम यूट्यूब पर नहीं डालेंगे सर, जी इस 1 हफ्ते तक ये वैलिड रहेगी, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, और फिर आप जब चाहे तब देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
चलिए बाय फॉर द डे। आई होप किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो अभी के लिए चला जाए।